Outreaching is all about human relationship. One email, one communication and one relationship at a time. Said by Dharmesh Shah. आउटरीचिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिस पर आपकी पूरी की पूरी स्किल स्पेसिफिकली डिपेंड करती है। इवन के गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आउटरीचिंग को एक एडिशनल स्किल कंसिडर किया जाता है। दुनिया के टॉप रेटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, guru.com, लिंक्डइन और पीपल बराबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हाई प्रोफाइल कंपनीज स्पेसिफिकली आउटरीच मैनेजर्स को हायर करती है और उन फ्रीलांसर्स की स्पेसिफिक जॉब सिर्फ यही होती है कि उन्हें हर मंथ डिफरेंट आउटरीच स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए न्यू और यूनिक वेबसाइट्स को फाइंड आउट करना पड़ता है और उसके बदले वे उन्हें पर मंथ हैंडसम सैलरीज और बोनसेस पे करते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यू आउटरीचिंग मेथड बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी और यूनिक वेबसाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहे। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों की स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी। अब जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटरीचिंग को हमने कंटिन्यू रखना है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को जब हमने गेस्ट पोस्टिंग की सीरीज स्टार्ट की थी तो आपको याद होगा कि मैंने एक टाइटल लिखा था फाइंड 5000 गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट। ठीक है, यूट्यूब पर इस टाइटल के साथ एक वीडियो पड़ी हुई है और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको आउटरीचिंग का सिर्फ एक ही मेथड बताया था जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी वेबसाइट्स आउटरीच कर सकते हो। और वो जो आउटरीचिंग का जो हमारा मेथड था आपको याद होगा तो वो मैंने आपको बताया था किससे, सर्चजिला.com पर जाकर आपको अकाउंट क्रिएट करना और वहां पर जितने भी डोमेन से उनके स्टेट्स को देखकर आपने उन्हें रीच आउट करना है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको उस सीरीज में कोई भी आउटरीचिंग का मेथड नहीं बताया हुआ। अब आज हमारी जो वीडियो बन रही है वो 3 महीने बाद मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, तो खैर अब आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों को एक और आउटरीचिंग का मेथड गाइड करने वाला हूँ। लेकिन इस ये मेथड जो है ये सर्जिला से भी ज्यादा बेहतर मेथड है। आज से 3 महीने पहले मुझे भी इस मेथड के बारे में नहीं पता था, बाकी मेथड्स का पता था लेकिन इस मेथड का पता नहीं था। तो इस पर जब से मैंने काम शुरू किया तो मुझे इस पर ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, इससे मजीद बेहतर साइट्स मिल रही है और सबसे बड़ी बात कि मुझे मजीद अपडेटेड स्टेट्स के साथ साइट्स मिल रही है और ये ऐसी साइट्स है जिनको क्लाइंट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। खैर हम इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि इस मेथड के लिए आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। वो इन्वेस्टमेंट होगी 400 से लेके 500 पीकेआर के दरमियान तक की। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट किस चीज की होगी? वो इन्वेस्टमेंट होगी टूल को बाय करने की। अगर तो आप मतलब गेस्ट पोस्टिंग से ऑलरेडी अर्न कर रहे हो और अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहते हो कि यार मैं अपने पास मजीद कलेक्शंस लाऊं, अपनी इन्वेंट्री को मजीद स्ट्रॉन्ग करूं, अपनी वेबसाइट लिस्ट के अंदर मजीद नई और हाई क्वालिटी साइट्स ऐड करूं और मैं खुद ही सारी आउटरीचिंग करना चाहता हूं और आप ऑलरेडी एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हो, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एचरफ्स को बाय करो, जो कि अफोर्ड करना अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि एचरफ्स में हर बंदे को नहीं, मैं सिर्फ उसको रेकमेंड कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है, जो मजीद अपनी इन्वेंट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपनी लिस्ट में हाई क्वालिटी साइट्स को ऐड करना चाहता है। ठीक है, अगर तो आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, नॉर्मल अर्निंग कर रहे हो या कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे, तो इस मेथड के लिए आपको पर मंथ की 400 to 500 पीकेआर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो किस लिए? वो आपको सेमरश का टूल बाय करना पड़ेगा। अब जो जो काम मैं एचरफ्स में करूंगा आपको वो सब वो आप सेमरश के थ्रू कर सकते हो सकता है कि जस्ट एक दो या तीन, 2 से 3 फीचर, मैक्सिमम 2 से 3 फीचर जो वो सेमरश में ना हो, जो कि आपके पास एचरफ्स में वो फिल्टर्स अवेलेबल होता है। मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आपको बात समझ आती जाएगी। अब जैसे ही आप अपने पास एचरफ्स खुल, तो अगर आप एचरफ यूज कर रहे हो तो आपका मतलब पूरा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से होगा और अगर आप सेमरश यूज करोगे तो ऑफकोर्स आपका डैशबोर्ड जो है वो डोमेन ओवरव्यू से होगा। अब मैं पर्सनली जो है वो एचरफ्स का यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि एचरफ में पहली बात ये कि एचरफ में आसानी बहुत है। एचरफ में आपके पास फिल्टर ज्यादा है जिसकी वजह से आपके पास एक समझ लो एडवांटेज है। एनीवेज, अब आपने सेमरश में डोमेन ओवरव्यू होता है आपको मालूम है और यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर आकर आपने कोई भी डोमेन डाल देनी है।
कौन सी डोमेन डालनी है, आपने किसी भी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट की डोमेन ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे आपको पता है मशहूर जमाना वेबसाइट techbullion.com, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है एक और वेबसाइट पता है programminginsider.com, ये सारी मशहूर जमाना वेबसाइट है। जो बंदा नई नई गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करता है उसको भी वहां से इनाम बार बार सुनने को मिल रहे होते हैं। वेंट्समैगजीन.com, ये सारी मशहूर जमाना साइट्स है, ठीक है। इन आप इस इन ये सारी क्या है, गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स है। ये सारी जनरल वेबसाइट है। इन वेबसाइट को आपने डोमेन ओवरव्यू में डालना, और अगर आप बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल फ्रेश हो गेस्ट पोस्टिंग में, आपके पास एक भी वेबसाइट नहीं है, तो आप सर्चजिला वाला मेथड मेरा पहले देखो। वहां से कोई भी वेबसाइट आप पिक कर लो और इधर डाल लो, ठीक है। और वो सर्चजिला वाले मेथड का लिंक मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एनीवेज, अब यहाँ पर आपने आना है और आपने किसी भी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट के यूआरएल ऐड कर लेना है। लेट से मैं ऐड कर लेता हूँ programminginsider.com, ये मैंने ऐड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। अब ये थोड़ा लोड हो रहा है, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है, सही है। अब इस वेबसाइट के सबसे पहले मैं आपको स्टेट्स देखूंगा और फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके फिल्टर्स भी गाइड करूंगा और कैसे आपने काम करना है। ये देखो, इस वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है, 5100। इस वेबसाइट का डीआर कितना है, 73। हमें लिटरली इस वक्त जो है, हमें जिस वेबसाइट को हम एंटर कर रहे हैं ना डोमेन के लिए, जिसके थ्रू हम न्यू वेबसाइट को फाइंड करेंगे, हमें उस वेबसाइट के डीआर, उस वेबसाइट के ट्रैफिक से कोई कंसर्न नहीं है। हमें जिस चीज से कंसर्न है कि उस वेबसाइट के बैकलिंक ज्यादा होने चाहिए। इसके 5,21,000 बैकलिंक से ज्यादा बैकलिंक होंगे, मतलब हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी न्यू साइट को फाइंड करने की। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि कैसे। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है रेफरेंस डोमेन्स पे। ये ऑप्शन आपके पास सेमरश में भी होगा, ठीक, सही है। अगर सेमरश में आपको ये ऑप्शन ना मिले तो आप बैकलिंक्स वाला फिल्टर यूज कर सकते हो, वरना आपके पास ये रेफरिंग डोमेन वाला ऑप्शन होगा ही होगा। अब यहाँ आकर आपने देखना है कि इस वेबसाइट के 27,591 डोमेन से, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 27,500 या राउंड ऑफ करके कह लो कि 28,000 नियरेस्ट टू वेबसाइट्स पर इस programminginsider.com, इस वेबसाइट ने ऑलमोस्ट 28,000 दूसरी वेबसाइट पर अपने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। कुछ पर उसने मैनुअल बैकलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, जिसे आप फोरम बैकलिंक्स कहते हो, जिसे आप प्रोफाइल बैकलिंक कहते हो। और कुछ पर इसने गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स, गेस्ट पोस्टिंग ली हुई है, ठीक है। अब इसने अपनी साइट के लिए उनसे गेस्ट पोस्टिंग ली है। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे डू फॉलो का ऑप्शन है। सेमरश पे आपके पास सिर्फ फॉलो वर्ड लिखा होगा, तो आपने एक ये फिल्टर लगा लेना है, ठीक है। फिर आपने डीआर रखना है। मैंने आपको बताया था कि हमारा क्राइटेरिया होता है, आप मिनिमम 30 रखो, मिनिमम 40 रखो एडमिन वेबसाइट को फाइंड आउट करने के लिए। और आज हम एडमिन साइट्स को ही ढूंढ रहे हैं, यूनिक और न्यू साइट। डीआर आपने, मैं रख लेता हूँ मिनिमम 40। और हाँ, डीआर में रख लेता हूँ, ये ऑप्शन आपके पास, ये पूरा का पूरा फिल्टर आपके पास सेमरश पे भी मौजूद होगा, 40। और मैक्सिमम मैं डीआर रख लेता हूँ कितना, 70। मैं क्यों 70 रख रहा हूँ, 70 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो 70 से ज्यादा डीआर वाली जो वेबसाइट्स होती है ना, 70 to 90 और 90 से अब, मैक्सिमम वो वेबसाइट पर आप फ्री बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर वो जो है बहुत हाई प्रीमियम वेबसाइट्स होती है, उनको आउटरीच करने का डिफरेंट तरीका होता है, जो कि मैं आपको आगे जाके न्यू वीडियो में बताऊंगा। इस वक्त बताना वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। 70 एक मेरी मैक्सिमम लिमिट है, जो कि मैं पर्सनल यूज करता हूँ। आप चाहो तो सिर्फ मिनिमम का फिल्टर लगा लो, मैक्सिमम का ना भी लगाओ, तो आपकी मर्जी है, चलेगा। ट्रैफिक में पर्सनली यूज करता हूँ 5,000, ठीक है, या फिर 10,000 आप कर लो, सही है। और जितना ज्यादा आपको पता है, मैंने बताया था ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा फायदा है। अब एक फिल्टर और आता है हमारे पास, जो कि है बैकलिंक टाइप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है, ये आपके पास सेमरश में भी मौजूद है। इन कंटेंट मतलब होता है कि जिन पर आपने प्रॉपर अपना आर्टिकल पब्लिश किया है या करवाया है, इसे कहते हैं, सही है। अब ये बस ये चीजें हैं, और यहाँ पे आपने एज आपकी लास्ट पिछले 2 साल तक की आपने हिस्ट्री देखनी है। और आपने देखना है कि लॉस लिंक्स जो गए, आप लॉस लिंक्स के फिल्टर को अगर लगा दो, इसका मतलब है फिर ये जितने आपको लॉस्ट, मतलब जितने लिंक्स रिमूव हो चुके, इस वेबसाइट ने जिन जिन साइट पर अपने बैकलिंक्स बनाए थे, जो लिंक्स रिमूव हो गए, सही है, उनका फिल्टर। अच्छा, यहाँ से पुराने फिल्टर्स रिमूव हो गए,
ज़्यादा एडजस्ट कर लूँ 40। यहाँ से मैंने 70 किया, और डोमेन ट्रैफिक ने 10,000 रखा था। और एक और फिल्टर हमने लगाया था बैकलिंक टाइप का, उठेगा मेरा इन कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शो रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया। सेमडैश की अच्छी बात है, आपको शो रिजल्ट पे नहीं क्लिक करना, आप जो जो फिल्टर पे क्लिक करते जाओगे वो आपको वो डोमेन्स दिखाता जाएगा। सही है। और ओह, डीआर का फिल्टर लगा ही नहीं। डीआर आप कर लो 40 to 70। सही है। तो अगेन शो रिजल्ट करते। पहले हमारे पास था, अब आपको एक चीज और दिखाता हूँ। पहले हमारे पास कितने थे, 27,500 अप्रोक्सीमेटली डोमेन्स थे। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 77 डोमेन्स बच गए। अब मैं आपको इनको जरा आहिस्ता आहिस्ता इनको मैं आपको एक्सप्लोर करवा दूं। अब मेरी पर्सनली राय जो ये बात बिल्कुल ठीक है कि गेस्ट पोस्टिंग साइट पर डोमेन नेम बिल्कुल मैटर नहीं करता। चाहे आप इस वेबसाइट पे भी लो, चाहे इस 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 पे भी लो। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हो ना, वो आप उसको देखोगे कि वो कभी भी आपको इनएक्यूरेट या फिर इनरेलीवेंट डोमेन नेम्स पर लिंक लेगा ही नहीं कभी। वो ऐसी वेबसाइट पर लिंक लेगा जिनका एटलीस्ट डोमेन नेम जो है वो मीनिंगफुल हो। अब ये फॉक्स 47 न्यूज, ये एक मीनिंगलेस डोमेन है, वो क्लाइंट प्रेफर नहीं करता है। हालांकि इसके स्टैट्स अच्छे हैं, 23,000 इसका ट्रैफिक है, 70 इसका डीआर है, और ये पूरा का पूरा अपडेटेड स्टैट है। लेकिन वो, मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ, हर बंदे का अलग नजरिया होता है। आप चाहो तो आप किसे भी आउटरीच कर सकते हो। मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करता, अपने लिए खुद के लिए नहीं करता। सही है। एनीवेज, अब ये एक वेबसाइट मुझे एक अच्छा नाम लग रहा है, DAddicts.com, ये मेरी लिस्ट में भी पड़ी हुई आई गेस। सही है। तो इसमें अब आपको बहुत सी साइट ऐसी मिलेंगी जो आपकी लिस्ट में ऑलरेडी होंगी, और बहुत सी ऐसी होंगी जो आपकी लिस्ट में नहीं होंगी। अब ये एक वेबसाइट है मेरे पास, DAddicts.com। ठीक है, ये देखो, ये जो वेबसाइट है ये पूरी की पूरी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है। ये सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं सारे, और ये देख लो, सबसे बड़ी बात, ये आपको पूरी की पूरी जनरल वेबसाइट है। ये इसकी ईमेल है, यहाँ पर आप इसे ईमेल करोगे, और ईमेल क्या करनी है कैसे करनी है वो मैं आपको, जो डिस्क्रिप्शन में सबजिला वाला मेथड दिया हुआ है सेम उसी वे में करनी है। आज हम सिर्फ न्यू साइट्स को निकालने का तरीका देख रहे हैं। ईमेल में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एडमिन का रिप्लाई 110%। एनीवेज, एक ये थी। अब ये एक वेबसाइट देखते, एंड इसके स्टेट्स बाय द वे कितने थे, इसका 69 डीआर था प्रॉपर, और कितना ट्रैफिक, 28,000। अब ये entertainmentnow.com, अब ये साइट मेरे पास नहीं है, और ये मुझे जो पर्सनली लग रही है कि स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट से रिलेटेड लग रही है। अब बाकी अगर ये जनरल हो, ये देखो, ये पूरी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है, सारे आर्टिकल लगे हुए सारे के सारे इस पे। और हाँ, ये देखो, ये प्योर एंटरटेनमेंट साइट है। अब कोई क्लाइंट आपसे एंटरटेनमेंट साइट की रिक्वायरमेंट करता है तो आप उसे ये भी दे सकते हो। हाँ, ये पूरी की पूरी देख रहे हो, टीवी और ये चिलिंग, और ये यहाँ पर देखो इसका जो है कॉन्टेक्ट अस में आप गए, ये बल्कि ये रहा एडिट, यहाँ कॉन्टेक्ट अस को नहीं, जहां पर मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजिंग, ये देखो ये रहा एडिटर की ईमेल दी हुई। क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे एडिटोरियल स्टाफ की ईमेल डायरेक्टली दी हुई हो, या एडवर्टाइजिंग का उसने पेज बनाया हो, तो आपने इन दोनों पेजेस पे जाना है कॉन्टेक्ट अस पेज के बजाय। अब ये देखो, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली एडिटर, और ये lauren@heavy.com। इसको आप यहाँ पे जाके ईमेल करोगे तो ये आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे गेस्ट पोस्टिंग साइट के हवाले से। अब एक ये वेबसाइट है, ये मेरी ऑलरेडी लिस्ट में पड़ी है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको बहुत सी ऐसी साइट्स मिलेंगी जो आपकी ऑलरेडी लिस्ट में है, और बहुत सी ऐसी मिलेंगी जो नहीं है। अब ये एक डोमेन ने मुझे अच्छा लग रहा है, thepopwise.com। ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जनरल साइट है या स्पेसिफिक नीच पर प्योर साइट है। तो ये मेरे पास लग रही है मुझे, ये भी एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स इन दोनों का मिक्सचर है। हाँ, तो पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट बेस्ड साइट है, तो आपको यहाँ से एक प्योर एंटरटेनमेंट साइट भी मिल सकती है। अब आई, ये एक वेबसाइट है मेरा रिव्यू, ये जनरल साइट है। आपको, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको नहीं पता, क्योंकि मेरी इन्वेंटरी में पड़ी हुई है, अगर आप बिल्कुल न्यू एज अ आउटरीच आउटरीच, अच्छा ये डोमेन यहाँ पे मेरे पास पर कर रहा है। तो आप अगर बिल्कुल इसको फ्रेश में आप अगर आउटरीचिंग शुरू कर रहे हो, तो आपके लिए ये आउटरीचिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब ये मिरर रिव्यू डॉट कॉम जो, इसमें सारे आर्टिकल पब्लिश होते हैं,
ये जनरल साइट है बेसिकली। अब आप जब उन्हें ईमेल करोगे तो वो खुद भी आपको बता देंगे कि वो कौन सी नीचे इसके आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं और कौन सी के नहीं करते। अब ये एक है INKL.com, ये भी एक साइट है। सही है। अब इसका स्टैट्स कितने, 67 का डीआर है। अब ये आप देख रहे हो मैक्सिमम से मिनिमम पे जाएगा। हमने 70 का डीआर मैक्सिमम रखा था, ये 70 से शुरू होता हुआ से बिलो आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अब abcmoney.co.uk ये भी मेरे पास है, अर्बन प्लेटर भी। अब जिस बंदे की इन्वेंट्री में साइट्स नहीं है तो उसको ये आउटरीचिंग हेल्प करेगी। datascientist.com ये प्योर एआई वेबसाइट है, प्योर। इस पे सिर्फ और सिर्फ एआई और टेक से रिलेटेड आर्टिकल लगते हैं, तो आपको एक प्योर a little delightful.com ये भी गेस्ट पोस्टिंग साइट है, और इसका वो भी डोमेन नेम भी अच्छा है। अब ये साइट मेरे पास नहीं है, ठीक है। का नाम है ग्लोबल टोबैको कंट्रोल .org। अब मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या ये जनरल साइट है या कौन सी साइट है, और ये गेस्ट पोस्ट अलाउ करते नहीं करते। तो इसमें वैसे अगर आर्टिकल पब्लिश हुए हुए होंगे तो ये डेफिनेटली, ये देखो ये सारे आर्टिकल्स इसमें पब्लिश इसमें हाँ हुए हुए हैं। ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक नीच बेस्ड साइट है। आप इनके कॉन्टेक्ट अस में जाओ, क्योंकि इनके में अब एडवर्टाइजिंग का और पेज नहीं बना हुआ। अब आप यहाँ पे इनका फॉर्म फिल करोगे और इन्हें बता दोगे कि आपको गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, तो इनके में एक पेज होता है स्पेसिफिकली, क्योंकि इस वेबसाइट ने इनसे गेस्ट पोस्ट लिया हुआ है, बैकलिंक ली हुई है। अब इसके अलावा मजीद पेजेस को एक्सप्लोर करते हैं, फिर दूसरी साइट्स भी आपको दिखाऊंगा। अब ये एक साइट है geekextreme.com, ये मेरे ख्याल से मेरे पास है या नहीं मुझे याद नहीं। अब ये एक साइट है, इस पर देखते हैं क्या आर्टिकल्स। ये देखो एक ऊपर गेमिंग का आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है, ये आपको कैटेगरी नजर आ रही होगी। ये गेमिंग का आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है। और ये कल्चर का आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है, ये गेमिंग का, ये गैजेट्स का है। ठीक है। ओ, ओ, अब ये मुझे जो लग रहा है ना पर्सनली, कल्चर का भी है, तो इसमें ट्वाइस की भी आ रही है, तो ये बेसिकली आपके पास गेमिंग स्पोर्ट्स बिजनेस भी है बल्कि, तो फिर इसका मतलब है कि ये कंफर्म आपके पास जनरल साइट, और ये मेरी लिस्ट में नहीं है। तो इनको भी आप कॉन्टेक्ट अस में जाके अप्रोच कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक मेथड है जिसके थ्रू आपने अपनी गैस। एक और ये साइट है ब्रेकिंग एसी, ये मेरी लिस्ट में मौजूद है। 46 का डीआर, 14,000 ट्रैफिक है। ठीक है। रेवड़ीपेज.com ये मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये साइट गेस्ट पोस्ट देती है। के अलावा ये बचा, इसके दो ही पेजेस। अब इसकी क्यों दो पेजेस है, अब हमने सारे फिल्टर लगाए तो आपको बताया मैंने 77 डोमेन्स। अब आप चाहते हो कि यार मैं एक एक करके एक्सप्लोर ना करूं, तो आप यहाँ से जाके सेमलश पे भी आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, आप इसे एक्सपोर्ट करो। आपके पास ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज एक्सपोर्ट फाइल, वो एक्सेल फाइल में आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से एक और वेबसाइट को भी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मशहूर जमाना, अभी बल्कि हमने एक साइट देखी ना, mirrorreview.com। ठीक है। सेम mirrorreview.com को हमने सर्च किया, इसी के रेफरिंग डोमेन सेम फिल्टर हमने लगाए हुए। अब ये आप देखो, एक वेबसाइट मुझे दिख रही है decoratoradvice.com। अब ये मुझे पर्सनली नाम से मुझे लग रहा है कि ये होम इम्प्रूवमेंट है। अब मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने आज तक इस साइट को ओपन नहीं किया। अब ये मेरे लिए एक यूनिक साइट है, ये देख रहे हो सिर्फ होम पे बनी हुई है। मैंने आपको सिर्फ नाम से जज करके बताया कि होम इम्प्रूवमेंट है। अब इस मेथड के जरिए मुझे एक प्योर होम इम्प्रूवमेंट साइट मिल गई, जिसकी आज की गेस्ट पोस्टिंग मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। मतलब एक टेक की प्योर साइट्स, एक होम इम्प्रूवमेंट की प्योर साइट्स, फैशन की प्योर साइट्स, और इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्योर साइट्स, इन चार की तो स्पेसिफिकली हद से ज्यादा डिमांड है। ठीक है। अब एक और साइट है ये इंटरप्राइज, ये मेरी लिस्ट में इसलिए मुझे मालूम है। अब आप इसको देखो, 70 डीआर है और 23,000 इसका ट्रैफिक है। 23,000 ट्रैफिक प्योर साइट पे बहुत होता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेट न्यूज लेजर, ये मैंने रिसेंटली अपनी, और इसी मेथड के थ्रू रिसेंटली इसे अपनी लिस्ट के अंदर इस साइट को ऐड किया। अब आप देखो INKL, ये पिछली वाली प्रोग्रामिंग इंसाइडर में भी थी। 1883 मैगजीन, ये भी मेरी लिस्ट में। अब ये नीच गेमर, इसके थ्रू मुझे प्योर गेमिंग साइड मिल जाएगी। अब इसने बैकलिंक लिया हुआ है ना। अब ये क्यों कंफर्म है कि आपको गेस्ट पोस्ट इनसाइड से मिलेगी मिलेगी, पहली वजह, पहली जो गारंटी जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ, इसका इसकी वजह ये कि मैंने ये इन कंटेंट का इधर फिल्टर लगाया हुआ है।
सबसे बेसिक रीजन यही है कि इन कंटेंट का मतलब है कि इस वेबसाइट टेक बुलियन कौन सी ली हमने, मिरर रिव्यू ने किन किन साइट्स पर अपना कंटेंट पब्लिश करवाया, अपना आर्टिकल पब्लिश करवाया है, उन वेबसाइट से आप उन वेबसाइट्स का उनका फिल्टर हमने लगा लिया इन कंटेंट। तो अब फिल्टर लगाने से सिर्फ वो वेबसाइट शो करेगा जिन पर इन्होंने बाकायदा अपना पूरा का पूरा आर्टिकल पब्लिश करवाया है। और डू फॉलो का हमने फिल्टर लगाया, तो मतलब जो डू फॉलो लिंक दे रही है जो साइट। अब ये एक है फीस्ट मैगजीन, ये साइट ऑलरेडी मेरे पास, इसका देखो 70 DR है, 14,000 ट्रैफिक है इसका। इसी तरीके से और भी बहुत सी साइट है जो मेरे पास इनमें से नहीं भी है। अब ये पैशनेट इन मार्केटिंग डॉट कॉम, अब ये मेरे पास नहीं है। ब्राइटवे.com मुझे एक मतलब इससे एक अच्छी साइट लग रही है। ब्राइट वेब मुझे नहीं पता, नाम से भी मुझे नहीं समझ आ रही है कौन सी नीच की, हम देखते हैं कि जनरल है या स्पेसिफिक है। अब वैसे ये मुझे जो है ये स्पेसिफिकली एक मार्केटिंग की लग रही है, देखा। ये मार्केटिंग की साइट है, ठीक है। फाइनेंस बैंकर्स और की बात हो रही है, तो ये फाइनेंस और मार्केटिंग और इनके रिलेटेड वेबसाइट है। अब आप देखो कि क्या ये आपको गैस को अलाउ करते या नहीं करते। आप जाओगे कॉन्टेक्ट अस में, ठीक है, और आप देखोगे कि ईमेल आपको, अगर यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी, आप ये देखो फॉर्म दिया हुआ है, आप फॉर्म फिल करो और इनको बता दो, फिर ये आपकी ईमेल पे आपको पूरा कोड भेज देंगे जिस रीजन के मतलब जिस रीजन की बेसिस पे आपको गैस पोस्ट लेनी है इनकी साइड पे। आप फॉर्म में बता दो, वो आपको सारे गैस पोस्ट चार्जेस के साथ आपकी ईमेल पे रिप्लाई कर देंगे। अब ये एक साइट है द ह्यूमन कैपिटल हब डॉट कॉम, ये प्योर फाइनेंस साइट है। एक ये साइट है 2amagazine.com, ठीक है, बहुत अच्छी साइट है, सस्ते दामों में साइट है। 51 का DR है और ट्रैफिक 12,500 का है। ये साइट भी मेरे पास पड़ी हुई है, आप इसके एडमिन को मैसेज करोगे ये भी आपको डिजाइन वैली, ये मेरे पास मौजूद है। इस तरह बहुत सी साइट्स मैं ऑलरेडी रिसेंटली इस मेथड से मैंने इनको आउटरीच किया है, ठीक है, इसलिए मेरे पास पड़ी हुई है। अब आपके लिए बहुत सी साइट्स इनमें से न्यू भी होंगे। अब आपने एक और साइट ले लो जिसका काफी अच्छा ट्रैफिक भी था, डेली ट्रस्ट.com। अब ये स्पेसिफिकली ये साइट जो है ना नाइजीरिया की साइट है, सही है। अब इस साइट के देखो आप कहाँ से लिंक्स आ रहे हैं। अब ये रही एक है डेली गार्डियन.com, बहुत प्रीमियम साइट है, 69 का DR है, 22,000 का ट्रैफिक है, ठीक है। मैं ज्यादातर डोमेन नेम्स प्रेफर करता हूँ, मुझे बाकी कोई डोमेन नेम समझ नहीं आ रहा इसका। इस साइड में मुझे कोई खास डोमेन नेम समझ नहीं आ रहा। तो अब इसी तरीके से अब मैं एक और साइट आपके साथ लास्ट देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। azbigmedia.com, ये सारी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ। और आपको अगर उठाने इन वेबसाइट को पिक करना है, आपके पास नहीं है कोई गेस्ट पोस्ट साइट, तो आप वही मेथड सर्चजिला पे जाओगे, वहां से कोई भी गेस्ट पोस्ट साइट पिक करोगे और इस यहाँ पर आकर उसे उसके URL को पेस्ट करोगे। अब ये देखो एक साइट है मेरे पास रजिस्टर सिटीजन, ये मुझे शायद सास की साइट लग रही है, या फिर ये लेट्स सी कौन सी साइट है। ये देखो ये प्योर जनरल साइट है, मैंने कभी इस वेबसाइट इस साइट को आउटरीच नहीं किया कि स्टेट्स कितने, स्पोर्ट्स का भी इसके अंदर है, बिजनेस का भी है, एंटरटेनमेंट भी है। प्योर जनरल साइट एक मुझे मिल गई, और क्योंकि ये टॉप पर थी तो इसके स्टेट्स लाजमन अच्छे होंगे, देख लो। 70 का DR है, 14,000, 14,000 ट्रैफिक है, बिल्कुल यूनिक साइट मेरे लिए, ये प्रॉपर यूनिक साइट है। enterpriseworld.com ये मेरे पास मौजूद है। के अलावा डी एडिक्स अभी मैंने आपके सामने ओपन की थी सबसे पहले। अब ये है ब्रॉड बैंड ब्रेकफास्ट.com, एक ये साइट है। एक इंटेलिजेंस.com, ये सारी मेरे लिए यूनिक, मिरर रिव्यू हम कर चुके हैं। मल्टी फैमिली टाइप, अब ये मेरे ख्याल से या तो पेरेंटिंग बेस्ड है या फिर ये भी जनरल है, चेक करेंगे ओपन करके, लेट्स सी। मेरे लिए ये भी यूनिक साइट है, ठीक है। कैपिटल डिजाइन डेवलपमेंट ब्रांड्स, तो ये एक प्रॉपर लाइक होम बेस्ड, इसमें होम फाइनेंस इसके इनके इन्होंने मिक्स रखा हुआ, ऑपरेशन ट्रांजैक्शन रेंट्स, बल्कि टेक भी ऐड किया हुआ है। तो ये इन्होंने मेजर कैटेगरीज इस वक्त रखी हुई है, लाइक टेक हो गया,
फाइनेंस हो गया, ठीक है, देख लो ये सारे मुझे फाइनेंस के आर्टिकल, रियल एस्टेट हो गया, तो ये देखो ये टेक आ गया, ये टेक लिखा हुआ है, ये कैपिटल फाइनेंस आ गया, डेवलपमेंट रियल एस्टेट आ गया। तो इन्होंने इस वक्त मेजर कैटेगरीज रखी हुई है, टेक, बिजनेस, रियल एस्टेट। तो बहुत अच्छी डोमेन है ये। और इस साइड की क्वालिटी भी नजर आ रही है, 65 का डीआर है, और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 17,000 का ट्रैफिक है, ठीक है। ये मेरे लिए प्रॉपर यूनिक साइट है। इसमें से बहुत सी साइट मैंने आपको बताई कि ऑलरेडी मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, मेरी लिस्ट में, और बहुत सी इनमें ऐसी है जो कि मेरे पास नहीं है। अब ये मैं अपनी टीम को दूंगा, वो इसे आउटरीच करेंगे, और फिर इन्हें भी मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। तो ये मेरा एक, रिसेंटली मैंने इस मेथड को खुद एक्सप्लोर किया है, ठीक है, ऐसे ही इन फिल्टर्स का यूज करते हुए। फिर मैंने सेमरश पे भी इसे काम किया है, लेकिन सेमरश पे मुझे पर्सनली मजा नहीं आता है। एचरफ्स पर मुझे एक थोड़ी आप समझ लो करने में आसानी होती है। बाकी आप अगर बिल्कुल बिगनर हो तो आप सेमरश पे जाओ और यही सेम फिल्टर्स लगाओ, सेम मेथड का इस्तेमाल करो, आपकी पूरी की पूरी यूनिक वेबसाइट की लिस्ट तैयार हो जाएगी। बस मैंने तो आपको एक एक करके दिखाया, आपने एक काम करना है कि आप इसे बस एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर ले जो अगर, तो आपका काम आराम से हो जाए। बस यहाँ तक ही आज हम रख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर एक बेहतरीन क्लाइंट हंटिंग के मेथड से फिर आप लोगों को गाइड करूंगा इंशाल्लाह। वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक क्लाइंट हंटिंग का मेथड होगा। आप लोग इन वेबसाइट्स को आउटरीच करो, अपनी इन्वेंट्री को बार बार मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इन्वेंट्री को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग करो। जितनी अच्छी डोमेन्स आपकी वेबसाइट लिस्ट के अंदर, आपकी शीट के अंदर पड़ी होंगी, उतना ज्यादा आपका क्लाइंट अट्रैक्ट होता जाएगा। आज ये टेक बुलियन, ये मिरर रिव्यू, ये एजी बिग मीडिया, प्रोग्रामिंग इनसाइडर, ये सारी वेबसाइट जो भी गेस्ट पोस्ट एक्सपर्ट है उसकी शीट में पड़ी हुई है। क्लाइंट इनको देख देख कर थक गया है, इन पर लिंक लगवा लगवा कर थक गया है। आज हर क्लाइंट यूनिक वेबसाइट को ढूंढता है। आज मेरे अपने क्लाइंट को मैं रोजाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि मैं रोजाना सुबह उठते ही उन्हें 10 से 15 यूनिक वेबसाइट सेंड करता हूँ, और वो उनको सेलेक्ट करते गए जिन पर उन्होंने कभी लिंक लिया हुआ नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर मैं उनको यूनिक वेबसाइट नहीं दूंगा तो ऑफकोर्स मेरे उनकी तरफ से ऑर्डर रुक जाएंगे। तो फिर अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को अपनी सर्विस की तरफ, अपनी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट करना है, तो अपनी इन्वेंट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बस आज की वीडियो यहाँ तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर आपको कंटेंट नजर आएगा इंशाल्लाह। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। बस याद रहे कि आपको इस आउटरीचिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर महीने 400 टू 500 पीकेआर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और वो आपको इन्वेस्ट करनी है सेमरश के टूल को बाय करने के लिए। उस टूल को यूटिलाइज करते हुए आप रोज़ाना की तादाद में न्यू और यूनिक और हाई क्वालिटी वेबसाइट्स को शॉर्टलिस्ट करोगे, उन्हें आउटरीच करोगे, और फिर अपनी शीट को भी बेटर लुक दोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर रहे होगे। और जहां तक टेम्पलेट की बात रही, इसके लिए मैंने सर्जिला वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप उस वीडियो को जाएं, देखें, और उसमें से टेम्पलेट को लिखना सीखें, और वही टेम्पलेट आप एडमिन्स को भेज सकते हैं, क्योंकि एडमिन के रिस्पॉन्सेस में कोई परेशानी नहीं होती, एडमिन का रिस्पॉन्स लाजमी आता है। तो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। फिर मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी न्यू और यूनिक क्लाइंट हंटिंग मेथड पे, जिसको आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया। अल्लाह हाफिज।